अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली एक बहुत ही कॉमन आर्थोपेडिक सर्जरी है। इंडिया, पाकिस्तान, हत्ता कि पूरी दुनिया में हर साल हज़ारों लाखों लोग नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली की सर्जरी से गुजरते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद अक्सर पेशेंट आके हमसे 5 सवाल करते हैं। नंबर 1, नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ पेशेंट के अंदर उनकी पिंडली के अंदर क्लाट बन जाता है। उसको कम करने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या मेथड है? नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ पेशेंट के अंदर बेड सोर बन जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर्जरी की बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ पेशेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं कि उनकी पिंडली, थाई और पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद सम टाइम कुछ पेशेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं कि दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद उनके घुटने में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, अकड़ाव है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप या आपकी सराउंडिंग में कोई भी नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन 5 सवालों का जवाब दूंगा। नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे पहली कंप्लेंट या इशू कि जो हमारी पिंडली के अंदर क्लाट बनने का डर होता है, उससे कैसे बचा जाए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट में हमारा कट फ्रंट से लगा होता है और एक बल्कि और मोटी ड्रेसिंग नी के अराउंड होती है। हमें ये डर होता है कि इस बल्कि ड्रेसिंग की वजह से और ओवरऑल पेशेंट क्योंकि लेटा हुआ होता है तो कहीं क्लाट उसकी पिंडली के अंदर ना बन जाए। इसके लिए नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को 2 टेक्निक्स देते हैं। नंबर 1 टेक्निक के अंदर हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो पाँव को आपकी तरफ खींचे और ज़ोर से नीचे लेके जाए, पाँव को आपकी तरफ खींचे और ज़ोर से नीचे लेके जाए। इस एक्सरसाइज को हम एंकल पंप्स बोलते हैं। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि हर घंटे में 20 से 40 दफ़ा ज़रूर अपने पाँव को हिलाए। इस तरीके से वो एक पंप क्रिएट होता है जिससे हमारी टांग के अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। दूसरी अहम टेक्निक हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि सर्जन ने जिस तरह से आपको प्रेस्क्राइब किया है ब्लड थिनर, जिनका मतलब आपका खून पतला करना है, उसको ज़रूर लें। इस तरीके से आपकी टांग के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पतला होता है और वो आसानी से गर्दिश कर सकता है, जिससे आप अपनी पिंडली के अंदर ब्लड क्लाट बनने से बचा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली के बाद दूसरी बहुत ही अहम जो कंप्लेंट पेशेंट कर सकते हैं कि उनकी एड़ियों के नीचे या लो बैक के नीचे बेड सोर बन सकता है। ये ध्यान में रखिए कि बेड सोर बनने की बड़ी वजह ये होती है कि जब हम बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं और हमारी एड़ियाँ बेड के साथ रगड़ खा रही हैं या डायरेक्ट प्रेशर में आ रही हैं तो उसे प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस प्रेशर सोर को कम किया जाए। उसके लिए नंबर 1 जो टेक्निक है वो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जब वो सीधा लेटें तो अपनी पिंडलियों के नीचे छोटे छोटे टावल रोल करके रख लें ताकि उनकी एड़ी जो है वो हवा में रहे, जिससे उनकी एड़ी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसे बेड सोर जो हील्स पे बनता है वो नहीं होगा। दूसरी जो टेक्निक है उसमें हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वो करवट लेके करें। बेड सोर से बचने के लिए दूसरी अहम टेक्निक जो है वो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद करवट ज़रूर लें। करवट लेने के लिए हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी टांगों के दरमियान में पिल्लो रख ले और करवट ले। 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर करवट ले, 10 से 15 मिनट के लिए दूसरी साइड पर करवट ले। जब वो करवट लेगा तो उसे एड़ियों पे और उसकी लो बैक पे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, जिससे वो बेड सोर से बच सकता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद तीसरा बहुत ही अहम क्वेश्चन कि घुटने की तब्दीली के बाद दर्द बहुत ज़्यादा होती है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि नी रिप्लेसमेंट एक आर्थोपेडिक सर्जरी है। किसी भी सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद दर्द होती है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह से आपको आर्थोपेडिक सर्जन ने आपको पेन किलर दिए हैं, आप पूरी डोज में जब पेन किलर लेंगे तो उससे आपकी पेन बेहतर मैनेज हो जाएगी। दूसरा जो अहम मेथड इसके अंदर हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसको आप रूटीन से करें, क्योंकि जो आप एक्सरसाइज करते जाते हैं आपके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर होती रहती है, उससे भी आपकी पेन में बेहतरी आएगी। तीसरी अहम टेक्निक हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो नी की सराउंडिंग में 2nd वीक के बाद आइसिंग करना शुरू करें। 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट दोपहर, 10 से 15 मिनट शाम में एक्सरसाइजेज के बाद वो लाजमी आइसिंग करे, उससे उसकी पेन में काफ़ी बेहतरी आती है। चौथी जो टेक्निक हमने देखा है कि जब आपको लगे कि मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गई है तो आप उठ के चलना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप वॉक करना शुरू करते हैं उससे भी आपकी दर्द में काफ़ी बेहतरी आती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारी थाइज़ पे, हमारे नीज़ पे, हमारी पिंडली पे, हमारे पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो स्वेलिंग को कम करने के लिए मेजर्स ले। उसके लिए नंबर 1 जो टेक्निक है, हम कहते हैं पेशेंट्स के 2 पिल्लो अपनी पिंडली के नीचे रखे, लेग को एलिवेट करे और जितनी देर तक वो बर्दाश्त कर सकता है वो इस पोजीशन में रहे। लेट से 5 मिनट इस पोजीशन को बर्दाश्त कर सकता है, 5 मिनट रहे, 10 मिनट, 15 मिनट, दिन में गाहे रखे। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल करना है कि नी के नीचे हमारे कोई चीज़ ना हो। अगर नी के नीचे कोई चीज़ होगी तो डर ये होता है कि वहाँ कोई फ्लेक्शन कंट्रैक्शन ना बन जाए। दूसरा ये हमने ख्याल करना है कि नी जो है, हमारी लेग है, वो बाहर की तरफ रोटेट ना हो ताकि हमारी लेग स्ट्रेट हो। इससे हमें ड्यूल बेनिफिट मिलता है। एक तो हमारा फ्लेक्शन कंट्रैक्चर जो बनने का डर होता है वो भी कम हो जाता है और सेकंड इससे हमारी स्वेलिंग भी कम होती है। स्वेलिंग को कम करने के लिए जो दूसरी टेक्निक है, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपनी पिंडली पे, अपने नीज़ पे, अपनी पिंडली पे, अपने पाँव पे आइसिंग करें। आइसिंग करने से भी हमारी स्वेलिंग जो है उसमें कमी आती है। तीसरी अहम चीज़ जो हम स्वेलिंग कम करने के लिए कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत शुरू में भी गाइड की थी, वो है एंकल पम्प्स। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि इस पोजीशन के अंदर जितना ज़्यादा वो एंकल पम्प्स करेगा उससे उसकी टांग के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा, उससे उसकी टांग के अंदर से स्वेलिंग कम होती रहेगी। नी रिप्लेसमेंट के बाद एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो पेशेंट दूसरे तीसरे हफ्ते में करते हैं कि उनके घुटनों में अकड़ाव आ गया है, स्टिफनेस आ गई है, उनको यूँ लगता है जैसे किसी ने नी पे ज़ोर से रस्सियाँ बांध दी हैं, जैसे किसी ने पत्थर रख दी है। तो ये दिन में रखिए कि एक कॉमन कंप्लेंट है, एक नॉर्मल कंप्लेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो आर्टिफिशियल बॉडी को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लेती है। इसके लिए जो बेस्ट मेथड है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको नी बेंडिंग वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, खासकर ये देखिए नी बेंडिंग करते हैं और इस पे आपने ज़रा मेहनत करनी है। जो आपकी टांग पूरी मुड़ जाएगी उसके बाद आपकी नी स्टिफनेस के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है। नी स्टिफनेस नॉर्मली पेशेंट 2 से 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक कंप्लेन करते हैं। हमने कॉमनली देखा है कि जब 3 से 6 माह गुजरते हैं तो पेशेंट भूल जाता है कि उसके घुटने में कोई अकड़ाव था। नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो 5 बहुत ही अहम क्वेश्चन होते हैं, हमने इनको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि नी रिप्लेसमेंट के ऊपर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।